कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मैं हूँ स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा माथुर। ये मेरी जिंदगी की डायरी के कुछ पन्ने हैं, जिसमें कुछ गुजरे पल हैं। ऐसे पल जिन्होंने हर मुश्किल रास्ते पर मुझे चलना सिखाया, मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा, ताकि मैं बेहिचक कह सकूं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पूरब भैया को शायद बहुत बड़ा धक्का लगा था। उस दिन वो रत्ना भाभी से ऐसे मिले जैसे बरसों बाद मिले हों। जो कुछ बचा था उसे बचाने के प्रयास में। कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए, तो उसे भूला नहीं कहते। रत्ना, हम तुम्हारे गुनहगार हैं। तुम मुंह छिपाकर न जाने आज तक कितने आंसू बहाती रही, और हम। मैं इंतजार करती रही कि कभी तो आप मेरे आंसू पोंछेंगे। हमने इन आंसुओं की कदर कभी नहीं की, तुम्हारी कदर कभी नहीं की। पता है क्यों? क्योंकि हमने अपनी कदर कभी नहीं की। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आज जो हुआ है वो कोई हादसा नहीं, मेरी लापरवाहियों का अंजाम है। लेकिन हमारा बच्चा वापस तो नहीं आ सकता ना? नहीं, नहीं आ सकता, पर जो कुछ बचा है हम उसे संभाल कर रखना चाहते हैं। आप बचपन से लेकर आज तक हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहा। जिम्मेदारियों का सामना क्या करता? हम तो आईने में खुद से नजरें भी नहीं मिला सकते, और आज जब नजरें मिलाना चाहते हैं तो आईना ही टूट गया। रत्ना, आईना ही टूट गया। आप खुद को संभालिए। तुमने हर पल मुझ पर भरोसा किया, और हम हर भरोसे को कुचल कर निकल गए। ये देखो, ये हमारे शादी की तस्वीर है, हमेशा मेरे बटुए में रहती है। तुम कितनी कोमल सी थी रत्ना। स्नेहा ने सच ही कहा, पत्ते पे गिरी ओस की बूंद की तरह सुंदर और नाजुक थी तुम जब मेरी दुल्हन बनकर आई थी। और देखो आज हमने तुम्हारा क्या हाल कर दिया। आप क्यों ये सब अभी? एक बार भी हमने तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचा। तुम दिन पर दिन कमजोर होती गई। हमने एक के बाद एक दूसरा बच्चा किया, बिना ये सोचे कि तुम्हारा शरीर ये सब नहीं झेल पाएगा। अपनी मनमानी, अपनी लापरवाही से तुम्हारा ये हाल किया हमने। माफी भी मांगू तो कैसे मांगू तुमसे? हम शराब और नशे के जकड़ में इतने अंधे हो गए थे कि अपनी कांची के हाथों से हमने उसकी नजर मोती छीन ली। हम इतना गिर गए थे कि हमारे परिवार और उसकी खुशी को ही नजर लग गई। रत्ना, देखिए, जो बिखर गया है एक बार फिर से हम उसे समेट सकते हैं ना? तुम मुझे बस एक मौका दोगी रत्ना? हाँ। हम अपने इन्हीं हाथों से अपने बिखरे घरौंदे को फिर से सजाएंगे, अपने गुड्डे गुड़िया को प्यार देंगे, और तुम्हें इस घरौंदे में रानी की तरह रखेंगे। एक के बाद एक हादसा मेरे हौसले पर बार बार वार हो रहा था, लेकिन मैं टूटने वालों में से नहीं थी। इतनी आसानी से नहीं। मुझे इस घरौंदे को फिर से जोड़ना था। बिना जोड़े शायद मुंबई लौटना मुमकिन ही नहीं था। जब से प्रतापपुर आई हूं ना प्रीता, कब सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। दीदी, तुम थक गई हो, घर जाओ, आराम करो। नहीं प्रीता, मैं यहाँ रुकती हूँ। शायद यहाँ भाभी को मेरी जरूरत हो। तुम घर जाओ प्रीता, सबको खबर भी तो करनी होगी। पता नहीं एक के बाद एक हमारे घर में ये सब क्या हो रहा है। घर में ये सब बताने की हिम्मत नहीं हो रही दीदी। हिम्मत खो दोगी तो सब खो जाएगा। बस यही तो बचा है हमारे पास। हम निकलते हैं, कुछ भी हो तो फोन कीजिएगा। ठीक है। अकेले कमरे में बैठे अतीत के आईने में वो सारे गुजरे पल देख रही थी, जिनकी वजह से कभी मैं बिखरी, कभी संभली, लेकिन टूटी नहीं।
इन बीते पलों की कश्मकश में अकेले बैठी ही थी कि डॉक्टर सक्सेना, मैं आपको कॉल करने ही वाली थी कि स्नेहा, तुम जो कुछ मुझे बताने वाली हो वो सब मुझे पता है। सर मैं तुम्हारे हालात को समझता हूँ स्नेहा, तुम्हारी अपनी मजबूरियां हैं। सर, अगर आप मेरी छुट्टी आगे बढ़ा सकें तो। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, मुझसे जो हो पाएगा मैं करूँगा, पर कब तक कर पाऊंगा ये मुझे भी नहीं पता। तुम्हें तो पता ही है ना कि निजी अस्पताल में सब कुछ कैसे चलता है। मैं वापस जल्द से जल्द आना चाहती हूँ सर, पर कब ये नहीं बता सकती है ना। वो देखो स्नेहा, मैंने तुम तक पहुंचने के लिए अर्जुन से बात की थी। जी सर, उसने बताया मुझे। मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जी। देखो स्नेहा, अर्जुन तुम्हारे बिना खोया खोया सा रहता है। मुझे पता है कि ये तुम्हारा निजी मामला है, पर मैं फिर भी तुम्हें अपनी बहन की तरह मानता हूँ और तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। आपके जो दिल में आया आप बोलिए। स्नेहा, तुम अर्जुन की जिंदगी का आधार बन गई हो। तुम्हारे बिना वो कहीं डगमगा न जाए। मैं जानती हूँ डॉक्टर सक्सेना, काश कुछ मेरे हाथ में होता। खैर, जैसे ही चीजें यहाँ संभलती हैं मैं आती हूँ। ठीक है स्नेहा। जी सर। प्रतापपुर आई तो ये सोच के कि अपने और अर्जुन के बारे में घर वालों को बताऊंगी, लेकिन खैर, हालात को कौन बदल सकता है। हाँ, ये जरूर है कि हालात हमें बदल देते हैं। प्रीता ने घर पर रत्ना भाभी की खबर दी, सब दुखी थे। इसी बीच घर में सीमा के देवर और देवरानी सुनील जी और ज्योति बाबूजी से मिलने आए। शब्द जुटाने की कोशिश कर रहे हैं बाबूजी, पर जुटा नहीं पा रहे। पता नहीं कैसे क्षमा मांगे आप लोगों से। कोई बात नहीं सुनील जी, कम से कम आप आए तो। सीमा के जाने के बाद आपके घर से किसी ने यहाँ कदम तक नहीं रखा। कहिए। मुझे याद है, इसी आंगन में हम पहली बार सीमा भाभी को देखने आए थे। अरे इसी आंगन से तो हमने अपनी गुड़िया को विदा किया था एक दिन, ये सोचकर कि आप लोग उसे यहाँ से भी ज्यादा प्यार देंगे, पर आप लोगों ने तो हमारी सीमा को राख कर दिया। हम जितना भी पश्चाताप कर लें वो कम है, और कम ही रहेगा बुआ जी। पश्चाताप से मेरी सीमा वापस तो नहीं आ जाएगी सुनील बाबू। ये दुर्गा माँ की मूर्ति है, सीमा दीदी ने मुझे दी थी। उनके लिए ये मूर्ति नहीं, शक्ति का प्रतीक था। सीमा दीदी ने हर पल मेरे बुझते हौसले को बढ़ाया था बाबूजी। आज वो यहाँ हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारे हृदय में हमेशा शक्ति बनकर जिंदा रहेगी। हमारी तो शक्ति ही खो गई बेटा। जो कुछ हुआ वो विश्वास ही नहीं होता उस पर। आखिर गलती क्या थी हमारी बेटी की कि उसे ऐसी सजा मिली। जो सजा के हकदार हैं वो आज जेल में हैं बाबूजी। मैं उनका बेटा हूँ और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उन्हें जेल से निकालने की कोशिश करूँ, पर मेरे अंदर का इंसान मुझे रोकता है। हम गिले शिकवे का बोझ रखकर जीना नहीं चाहते बेटा, पर जो कुछ हमारे साथ गुजरा है उससे उबरना आसान नहीं है बेटा। बाबूजी, हम एक बार स्नेहा जी से मिलना चाहते हैं। हाथ जोड़कर उनसे भी क्षमा मांगना चाहते हैं। दीदी अस्पताल में है। सब ठीक तो है ना प्रीता? कुछ भी ठीक नहीं है ज्योति बेटा। इस घर को देख रही हो, इसकी दीवारें तो तुम्हें खड़ी नजर आ रही हैं बेटा, मगर इनकी नींव हिल चुकी है। क्या हुआ प्रीता? रत्ना भाभी का बच्चा बच नहीं पाया, उनकी हालत ठीक नहीं है। स्नेहा दीदी उन्हीं के साथ है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि सब ठीक हो जाए। अगर हो सके तो क्षमा कर दीजिए हमें। बेटा, तुम हमारे द्वार पर क्षमा मांगने आए, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है बेटा। ये आपका बड़प्पन है बाबूजी, पर एक बार के लिए ये नफरत भरी दीवार गिराना बहुत जरूरी है। हम चलते हैं। अच्छा बेटा। ये मेरा आज था। इस आज में 100 उलझनें थी, लेकिन इसी अस्पताल में कोई और भी था जिससे अतीत की कुछ तारें जुड़ी हुई थी। चाहे अनचाहे भी वो तारें कभी कभी उलझकर सामने आ जाती हैं। डॉक्टर स्नेहा, कैसी हैं आपकी भाभी? बेहतर है डॉक्टर सुमित, कम से कम पूछने के लिए शुक्रिया। सब आपके काम से इतना खुश हैं। डॉक्टर जैन आपकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। ऐसा लगता है कि आपके बिना पता नहीं ये अस्पताल कैसे चल रहा था या आगे कैसे चलेगा। आपकी नाराजगी किस बात की है आज तक नहीं समझ पाई मैं।
तुम समझकर भी नासमझ बनती रही हो स्नेहा। ये तुम्हारी पुरानी आदत है। बेहतर है कि हम पुरानी कॉलेज की बातों को ना ही छेड़ें। तुम्हारे लिए वो पुरानी बातें हैं, क्योंकि तुमने एक करियर डिसीजन लिया और मुंबई चली गई। पीछे मुड़ के कभी देखा भी नहीं। हाँ, गई मुंबई। उस समय भी मैं अपने फैसले पर बनी रही और आज भी। तुमने शुरू से सिर्फ अपने बारे में सोचा है, सिर्फ अपने बारे में। मेरे सामने मेरा भविष्य, मेरे परिवार का भविष्य था। मैंने जो किया वो सही था। आपने उस समय भी इसे गलत समझा और आज भी आप वहीं अटके हुए हैं। हाँ, अटका हुआ हूँ, क्योंकि तुम मुझे भूल चुकी हो, पर मैं तुम्हें शायद भूल नहीं पाया। हर कोई तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं होता। खुदगर्ज? हाँ, मेरी जिंदगी में सबसे आगे मेरा भविष्य था। मेरे पास शायद किसी और चीज के लिए वक्त नहीं था। अब इसे आप मेरी खुदगर्जी समझें या कुछ भी। वैसे प्रतापपुर के इस अस्पताल में अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हो तुम? तुम यहाँ क्या जताने के लिए आई हो? मुंबई हो या प्रतापपुर, सबसे पहले मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टरी करना मेरा फर्ज है। तुमने जो किया वो तुम्हारा फर्ज नहीं, तुम्हारे हालात थे। एक छोटे से शहर के एक चैरिटी हॉस्पिटल में काम करने के लिए हिम्मत चाहिए। ये दिन दो दिन का खेल नहीं है। इस काम के लिए जिंदगी भर लगे रहने का दृढ़ निश्चय होना चाहिए, जो शायद तुम्हारे पास है ही नहीं। आपने पहले भी मुझे नहीं समझा था और आज भी आपने साबित कर दिया कि आप मुझे नहीं समझते। अरे साइड हटिए भैया, साइड दीजिए, साइड हटिए भैया, हटिए सामने से हटिए भैया। क्या हुआ मुन्ना? अरे डॉक्टर सुमित, इमरजेंसी केस है। सरला देवी इस बच्ची को गंभीर हालत में लेकर आई हैं। माँ, देखो सुमन बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम है ना, देखो हम तुम्हें ले आए हैं ना हॉस्पिटल में। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तुम ठीक हो जाओगी। हाँ बेटा। हाँ। क्या हुआ सरला देवी? अरे इस बच्ची को कुछ हो गया ना डॉक्टर साहब, तो हम उस कमलेश चौधरी को छोड़ेंगे नहीं। हाँ। क्या हुआ इस बच्ची को? अरे क्या बताएं डॉक्टर साहब, उसका मर्द जो है ना, वो आदमी नहीं राक्षस है, राक्षस। बेचारी गर्भ से थी और जबरन उसके साथ अरे छोटी सी कली जैसा नाजुक बच्ची को मसल दिया। पति है कि जल्लाद? ये तो बच्ची है, इसकी शादी हो गई। हाँ, अरे उसका मर्द कमलेश चौधरी, उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। बस इस बच्ची को आप बचा लीजिए डॉक्टर साहब। ठीक है, इसे फौरन अंदर लेकर जाओ। इतनी छोटी सी लड़की की शादी हो चुकी थी और उसके पति ने उसके साथ, पता नहीं कैसे लोग होते हैं। क्यों हमारे समाज में इतनी छोटी लड़कियों की शादी करती जाती है? क्या उनकी जिंदगी का कोई मोल नहीं? बहुत गुस्सा था मेरे मन में। मेरे सामने एक फूल जैसी बच्ची को लाया गया, जिसे बुरी तरह से मसल दिया गया था। एक लड़की के साथ इतना अत्याचार। डॉक्टर पूनम छुट्टी पे थी, इसलिए डॉक्टर सुमित ने मुझसे मदद मांगी। मुझे किसी भी तरह इस बच्ची को बचाना था, जिसका नाम सुमन था। उसे देखते ही पता नहीं क्यों सीमा का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। किसी भी हालत में मैं उसकी जिंदगी को बचाना चाहती थी। मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ धारावाहिक के बारे में मनोरंजक बातें जानने के लिए मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर। ये 24 घंटे चलने वाला निःशुल्क नंबर है। मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर और धारावाहिक पर अपनी राय हमें बताएं। कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित